हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लर्निंग वीडियो है। ये कोई सेटअप या किसी के रिलेटेड वीडियो नहीं है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में क्या क्या मिस्टेक किए, लास्ट 3 ईयर मैंने क्या मिस्टेक किया, अभी मैं क्या क्या मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ या अवॉइड कर रहा हूँ। तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। आपको सीखने मिलेगा कि आपको एज ए बिगिनर क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं मेजर यहाँ पे दो गलतियों के बारे में बात करूंगा कि आपको सिर्फ दो गलतियां अवॉइड करनी है। आप ये दो गलती अगर नहीं करोगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, या बहुत ज्यादा चांस है कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि यही दो गलतियां हैं जो आपके ट्रेडिंग करियर को खत्म करती है। तो सबसे पहला नंबर वन का बात करें तो नंबर वन है आपका ओवर ट्रेडिंग। तो आपको ओवर ट्रेडिंग बंद करना होगा। तो सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग होता क्या है, हम लोग ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? तो हाँ, जनरली हम लोग कुछ प्लान करते हैं या कुछ सेटअप होता है हम लोग का, उसके ऊपर हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो मेरे साथ क्या मिस्टेक होता था पहले कि मेरा सेटअप बनने से पहले मैं ट्रेड ले लेता था। अगर आप देखोगे तो अगर आप हैमर पे ट्रेड करते हो या शूटिंग स्टार कैंडल पे ट्रेड करते हो, तो जैसे वो कैंडल कंप्लीट नहीं होता है, मैं क्या करता था, जैसे 4.5 मिनट हो गया, तो मैं 5 मिनट का कैंडल का कंप्लीट होने का वेट ही नहीं करता था। 4 मिनट में मुझे लगता था कि हैमर बन गया है, तो 5 मिनट में हैमर कंप्लीट हो जाएगा, मेरा एंट्री थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मैं पहले एंट्री ले लेता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था और इससे पूरा पूरा आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। अगर आपने 4 मिनट में एंट्री ले लिया और वो हैमर नहीं बना, कुछ और शेप ले लिया, या फिर कभी कभी कैंडल कंप्लीट होता है तो फुल्ली बेयरिश या बुलिश बन जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका सेटअप तो बना नहीं, आपने एंट्री ले लिया है। तो अब अगर आपको वो टारगेट देगा भी बाद में तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा होल्ड करने का, और एसएल ले लिया अगर उसने तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, उस दिन आप पक्का ओवर ट्रेडिंग करोगे। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आप अपने सेटअप का बनने का वेट कीजिए। आप जो है ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, मतलब फोमो के चक्कर में, आप जल्दी एंट्री ना ले लें। मतलब कि अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो आप एंट्री नहीं लीजिए, और हमेशा बफर यूज कीजिए। जैसे कि अगर आपका कोई भी एंट्री बन रहा है, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल पे दिखाता हूँ। जैसे कि आपको 5 मिनट ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते हो, ठीक है? तो आपका सेटअप जैसे 5 मिनट का बन गया, आपको 5 मिनट के हाई के ऊपर ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी 40,000 पॉइंट, 40,000 पे चल रहा है बैंक निफ्टी अप्रोक्स। तो आपको एटलीस्ट 4-5 पॉइंट का बफर लेना है। ये नहीं कि अगर आपका 560 का हाई है तो आप 561 जाते ही ट्रेड लो। एटलीस्ट 565 जाने दो उसे। अगर आप हाई पे ट्रेड करते हो, बहुत लोग कैंडल क्लोज पे ट्रेड करता है, बट क्लोज पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं क्रॉस करने पे ट्रेड करता हूँ। तो आपको क्या करना है, 5-6 पॉइंट का बफर यूज करना है, इससे आपका एसएल कम हिट होगा। उसके बाद क्या होता है कि जनरली जो 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि 10 फरवरी का चार्ट दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद 5 मिनट का हाई ब्रेक किया। यहाँ पे 5 मिनट का हाई ब्रेक किया, उसके बाद मुश्किल से 30 पॉइंट 40 पॉइंट गया, उसके बाद सीधा 100-130 पॉइंट नीचे डाउन आ गया। तो जिसने भी यहाँ पे एसएल रखा उसका एसएल हिट हो गया। फिर वो देखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर उसने हाई पे ट्रेड लिया, फिर 50 पॉइंट किया, फिर नीचे आ गया 100 पॉइंट, तो आपका 2 बार एसएल हिट हो गया। उसके बाद क्या करेगा, फिर देखिए यहाँ पे, फिर इसने हाई को ब्रेक किया है 41660 के, फिर हाई को ब्रेक किया, फिर 15 पॉइंट का हाई लगाया, फिर नीचे आ गया। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, आप बार बार सोच रहे हो कि इस बार मेरा एसएल चला गया, इस बार मेरा एसएल चला गया, इस बार तो मार्केट ऊपर जाएगा ही। और जब थर्ड टाइम आप एंट्री लेते हो तो आप क्वांटिटी साइजिंग बढ़ा देते हो, पोजीशन साइजिंग बढ़ा देते हो, और मार्केट क्या करता है, धीरे 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 नीचे आता है। आपको लगता है कि 2 बार मैंने छोटा एसएल लिया है, बड़ा एसएल लेता हूँ, और मार्केट फिर यहाँ पे एट द एंड नीचे आता है। आपका ये एसएल तो जाएगा ही, उसके बाद और नीचे आ जाएगा। अगर आप होल्ड करोगे तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। और अगर आपने इस एसएल को लिया होता तो पूरा दिन भर मार्केट ट्रेवल करते ही, अगर आपका 1,000 रुपए का एसएल है, तो आपका ऑटोमेटिकली, अगर आप स्पॉट से फॉलो करते हो, तो 1,000 का एसएल 2,000 होने वाला है आपका, क्योंकि ये दिन भर मार्केट टाइम डीके करके आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है पूरा खत्म कर देगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कैंडल के हिसाब से आपको पूरा 150 पॉइंट 200 पॉइंट का एसएल नहीं लेना। आपका 1,000 रुपए का रिस्क है तो आप 50 पॉइंट 40 पॉइंट का एसएल लो, आपका 100 पॉइंट का टारगेट है। तो अगर आपने ट्रेड किया इसके ऊपर, तो आप कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप एसएल लगा सकते हो। अगर आपने 5 मिनट ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है तो 1 मिनट के हिसाब से आप कैंडल पे एसएल लगा सकते हो। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो 1 मिनट पे आपको मैं दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसएल कैसे प्लेस करते हैं। इसमें मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि आपने 5 मिनट ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, आपका एसएल बड़ा बन रहा है, तो आप 1 मिनट पे जाके स्विंग देख के आप एसएल लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। और आपको क्या करना है, आपने एक एक बार सेटअप पे ट्रेड लिया नहीं बना, दूसरी बार ट्रेड लिया नहीं बना, अब उसको जाने दो। आपको दिन भर ट्रेड नहीं करना है। आपको एक दिन में मैक्स 2 ट्रेड लेने हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप 2 ट्रेड लो, 2 ट्रेड से ज्यादा करोगे तो आपका पक्का अकाउंट खाली होगा बहुत जल्दी। तो ये हो गया ओवर ट्रेडिंग पे। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा मेजर प्रॉब्लम की, सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम और एक क्या है। ये ओवर ट्रेडिंग से ही रिलेटेड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज।
दूसरा सबसे बड़ा आपका क्या है, आपको क्या करना है, बिग लॉस को अवॉइड करना है। क्या होता है ट्रेडिंग में, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट और स्मॉल लॉस तो होते ही रहेंगे। आपका एसएल जाएगा, आपको स्मॉल प्रॉफिट होगा, और कभी कभी लग रहा तो बिग प्रॉफिट, या आपको कॉन्फिडेंस आया तो बिग प्रॉफिट होगा। लेकिन ये बिग लॉस क्या है, अपने हाथ में है। अगर आप छोटे छोटे लॉस को कैरी करते जाओगे तो पक्का बड़ा लॉस होगा, और अगर आप बिना स्टॉप लॉस के या फिर ओवर ट्रेडिंग करोगे तो बड़ा लॉस होगा। तो आपको ये बिग लॉस से बचना है। अगर आप बिग लॉस से बच गए तो आपका क्या होगा, सबसे पहले तो आपका 4-5 दिन का प्रॉफिट नहीं जाएगा। अगर मानते हैं आप 15 दिन ट्रेड करते हो, 14 दिन प्रॉफिट में रहते हो, और 15वां दिन आपने क्या किया, 10,000 का लॉस ले लिया, आप हजार करके कमाया और एक बार में 10,000 चला गया, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। पूरा 15 दिन जो आपने मेहनत किया वो एक दिन में चला गया, और आपका पूरा अकाउंट भी चला गया। उसके बाद आप ये 10,000 का लॉस को नेक्स्ट डे रिकवर करना चाहोगे, आप क्या करोगे, पोजीशन साइजिंग को बढ़ा दोगे अपना, और आपका क्या होगा, 10,000 का लॉस हुआ था आज, कल आप 10,000 तो नहीं लेकिन 5-6 हजार पक्का देके जाओगे मार्केट में। तो आपका लॉस कभी नहीं रिकवर होगा। तो इससे अच्छा क्या है, आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, आप बड़ा लॉस ही मत लीजिए। आप 2 ट्रेड करो, आपको 2 ट्रेड में लॉस हुआ, बंद करो, आपका 2,000 जाएगा, लेकिन आप तीसरा ट्रेड करोगे तो आपका 10,000 जाएगा, ये तो कंफर्म है। क्योंकि इससे क्या होता है आपका, कि 2 ट्रेड में आपका 2,000 गया, और उसके बाद वो साइकोलॉजी खराब होने के बाद आपका दिन में 40 ऑर्डर 50 ऑर्डर हो जाएगा। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और पहले होता था, और कभी कभी अभी भी हो जाता है, बट मैं इसको ओवरकम कर रहा हूँ। तो आपको ये बिग लॉस से बचना है, सबसे बड़ा बात है, आपका पूरा अकाउंट खाली कर देगा। तो यही दो सबसे बड़ा लर्निंग है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है। और आपको क्या करना है, आपको सबसे बड़ा बात और एक है कि आपको अपना सेटअप लिमिटेड रखना है। ये 2 पॉइंट तो था ही, और एक सेटअप लिमिटेड का आपका पॉइंट है कि आपको अपना सेटअप लिमिटेड रखना है, कि आपको बहुत कम सेटअप पे ट्रेड करना है। आप 5 मिनट ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप अगर 15 मिनट पे करते हो तो ठीक है, आप हैमर पे ट्रेड करते हो तो ठीक है, या आप शूटिंग स्टार पे करते हो ठीक है। आपको 3-4 सेटअप ही रखना है। आप अपने हिसाब से सेटअप बना लो, आपको जो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लगता है, या बैक टेस्टिंग करके सेटअप बना लो। आप उसी सेटअप को फॉलो करो, 3 से 4 मैक्स टू मैक्स सेटअप रखिए, उसको ही फॉलो कीजिए। तो और अगर आपको जानना है कि मैं कौन सा सेटअप फॉलो करता हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पे हर एक सेटअप पे मैं 3-4 सेटअप फॉलो करता हूँ। मैं हर एक सेटअप पे डिटेल वीडियो सेपरेट सेपरेट बना दूंगा। तो अगर आपको सेटअप पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसमें कुछ भी आपको लगता है कि कुछ वैल्यू ऐड हुआ आपके मेरे वीडियो से, तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।